हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वॉइस। ठीक है, वॉइस में क्या देखा था? टेंस चेंज रूल देख लिए थे, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था और प्रोनाउन की टेबल देख ली थी। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो एक्टिव का सबसे पहले एक्टिव वॉइस का लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस बता रखी है मैंने आपको। फिर उसके बाद में आ जाएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वो भी अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? फोकस किस पे किया जाता है? पिछली क्लास में बताया था मैंने, फोकस किया जाता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर, और पैसिव वॉइस में किस पे किया जाता है? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। तो अब इसका पैसिव का अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो मैं इसके साथ में सेंटेंस भी ले लेते हैं, एक इसके साथ में सेंटेंस ले लेते हैं। तो ये वाला लिखा हुआ है जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, ये कौन से वॉइस का है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब मैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाता हूं। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इधर रूल लिखते चलो। फर्स्ट रूल इज ऑब्जेक्ट चेंज इन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज इन 1 मिनट। इधर आपको पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इसको पास में ले लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे रूल्स डालोगे और रूल्स डालने के बाद में यहाँ से आप लिखोगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इन सब्जेक्ट। किस में? ऑब्जेक्ट को क्या बना दोगे? सब्जेक्ट बना दोगे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। ओके, उसके बाद में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस रूल। ठीक है, उसके बाद में यहां पे क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यूज मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद में फोर्थ रूल क्या होगा? यहां पे अब क्या होगा? बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? यूज बाय। ओके, और फिफ्थ नंबर रूल होगा सब्जेक्ट चेंज इन ऑब्जेक्ट। ये हो गए आपके रूल्स। फिर से देखो इसको, 1 मिनट। तो सबसे पहला क्या रूल है? क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ये मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट चेंज इन सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज रूल। उसके बाद में थर्ड रूल देखते हैं, यूज मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं होगा, क्योंकि पैसिव रूल। ये कौन से रूल है? पैसिव में चेंज करने के रूल है। एक्टिव में हमें दिया हुआ रहेगा और पैसिव में हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। क्यों आती है? क्योंकि पैसिव में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं, कोई और कुछ नहीं। ओके, इसके बाद में देखते हैं फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इसमें बाई यूज होगा, और बाई के बाद में क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या आपको? यहां इसका चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये लेटर। यहां पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इन क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर।
बन जाता है क्या, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो मैं इसके बाद में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए लेटर इज, अब क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब क्या दे रखा है हमें, बाई दे रखा है, बाई मैंने ऐड किया। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हिम है। सर ये हिम कैसे हुआ, तो ये पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं हिम वाला प्रोसेस भी आपको समझाता हूँ। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रोनाउन की टेबल बताई थी, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की रो थी पूरी, दूसरी रो ऑब्जेक्ट की थी और तीसरी पजेसिव फॉर्म की थी। मैं तीनों को डिफाइन कर रहा हूं, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, टेंस चेंज रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टेंस में जो प्रोनाउन, टेंस और प्रोनाउन किसमें, वॉइस में, एक्टिव टू पैसिव, तो वो दोनों कैसे चेंज होते हैं। टेंस चेंज रूल के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करेंगे और प्रोनाउन चेंज रूल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन करेंगे। तो यहां मैंने एक चीज नोटिस की है, यहां मैंने एक चीज नोटिस की है, कौन सी, कि हमें क्या करना है, आई प्ले ए फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं क्या खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, ए फुटबॉल, ए फुटबॉल। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब कहां पे जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, ए फुटबॉल के साथ में इज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की। अब यहाँ पे आई का क्या बना दूंगा, मी बना दूंगा, पहले बाई लगाऊंगा, बाई मी, बाई के बाद में क्या लगा दूंगा, मी। तो यहाँ पे आई का क्या बना, मी बना गया, मी बना। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि मैंने प्रोनाउन की टेबल में क्या बताया था कि आई, वी, आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है। यहां पर हम ऑब्जेक्ट के रूप में आई को यूज कर रहे हैं, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। यहां पे क्या था, ये सब्जेक्ट था, यहां पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से उठ के यहां पे आने में इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फिर से देखो इसको, अगर यहां पे कोई दे रखा होता है, अगर अस दे रखा हुआ है यहां पे, पहले इसको इसी को डिफाइन कर लेते हैं। फिर अगर इधर वी दे रखा हो तो इधर क्या बन जाता है, उसका वी बन जाता है, क्या, अस बन जाएगा, वी का क्या बन जाएगा, अस। उसके बाद में अगर यू दे रखा हो तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था आपको, यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। अगर ही दे रखा हो तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। अगर हर दे रखा हो तो हर का क्या, सी दे रखा हो तो हर बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन जाएगा, हर। समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया। जब भी प्रोनाउन चेंज करेंगे, प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, तो ये वाले प्रोनाउन यूज करेंगे। जो जो प्रोनाउन दे रखा हो, चाहे इट का दे रखा हो, चाहे दे का दे रखा हो, मैंने नहीं बताया, उनको भी आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है इधर कोई भी प्रोनाउन, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। और मैंने दोनों चीजें आपको बताई थी, समझ में आ गया। अब इसके बाद में आगे दूसरा और देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर क्या करोगे, इसका क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अगर प्रोनाउन की टेबल आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रोनाउन की टेबल याद नहीं है तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी, ठीक है। अब हम देखते हैं, 1 मिनट, इसके बाद में क्या होगा, वी आर टॉकिंग
वी आर टेकिंग, छोड़ो ये सेंटेंस नहीं जचेगा, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कोई प्रोनाउन का रूल सेंटेंस लेते हैं। हाँ लिखो इसमें भी नहीं दे रखा हो, कोई बात नहीं, हम खुद बनाते हैं। तो बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ही प्लेड विथ मी, ही प्लेड विथ मी, ठीक है, वह मेरे साथ में खेलता था, ठीक है, वह मेरे साथ में खेलता था। यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट आया सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में ये क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहले मेरे को आप बताओगे, ये सब्जेक्ट हो गया, समझ में आया, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने अब इसका क्या बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये किस में दे रखा है, एक्टिव में दे रखा है। अब मैं क्या बनाऊंगा, इसका पैसिव बनाऊंगा। तो पैसिव में बनाते समय क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो मी का क्या बनता है, आई बनता है क्या, आई के बाद में क्या करूंगा मैं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हमें क्या लगाना था, वॉज वर, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज प्लेड, इसके बाद में क्या कर दूंगा यहाँ पे, अब बाय हिम, ये लो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो मेरा समझाने का चीज क्या था, यहाँ पे मी को मैंने किस में चेंज किया, आई में। अब जो पिछले वाला जो रूल था, रूल प्रोनाउन वाला रूल था, उसमें मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म को, सब्जेक्ट को क्या किया था, ऑब्जेक्ट में चेंज किया था। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आई को क्या बना दिया था, मी बना दिया था, मी, और आई को मी बना दिया था, उसके बाद में वी को अस बना दिया था, यू को यू बना दिया था, और दे को देम बना दिया था, दे को देम बना दिया था, ही को हिम बना दिया था, ही को हिम बना दिया था, सी को हर बना दिया था, और इट का इट बन जाता है। ये मैंने आपको पिछले रूल में बताया था कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है तो उसको ऑब्जेक्ट ये होता है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसका सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोबारा से देखते हैं, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब बना दिया पिछले में, अब रूल के अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट चेंज इन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर मी दे रखा हो तो उसका क्या बन जाता है, आई बन जाता है। ऑब्जेक्ट को कहां पे चेंज किया मैंने, सब्जेक्ट में चेंज किया, तो यहां पे आई बन गया क्या। अगर यहां पे अस दे रखा हो तो मैं यहां पे क्या बना दूंगा, वी। अगर यहां पे यू दे रखा हो तो यू। अगर यहां पे देम दे रखा हो तो मैं उसका क्या बना दूंगा, दे बना दूंगा। और अगर हिम दे रखा हो तो उसका क्या बना दूंगा, ही। अगर हर दे रखा हो तो उसका बना दूंगा सी, और इट दे रखा हो तो उसका बना दूंगा इट। समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया। तो ये था आपका प्रोनाउन चेंज रूल, जो मैंने पिछली क्लास में आपको टेबल के थ्रू बताया था और अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि कौन सा कहाँ चेंज होगा, कहाँ नहीं होगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपको अगर प्रोनाउन की टेबल याद नहीं है तो अगर यहाँ से याद हो रहा है तो यहाँ से याद करो, वहाँ से पूरी प्रोनाउन की टेबल याद हो रही है तो पूरी प्रोनाउन की टेबल को याद करो। ओके, हाँ आगे देखते हैं। आगे क्या करना है, अब एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज सोल्व करते हैं कि ये प्रोनाउन चेंज रूल और ये टेंस चेंज रूल क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर हो गया। उसके बाद में ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, डज नॉट
राइट ए लेटर। ओके, इसको क्या करोगे, चेंज करोगे। सर ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव का भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले इसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये कौन से में है, एक्टिव में है, ये दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे, इसका फॉर्मूला बना देंगे। सब्जेक्ट प्लस है, अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, प्लस क्या दे रखा है, नोट दे रखा है। हमने उसके बाद में क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, डू डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे डज दे रखा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो मैं क्या लगा दूंगा, इज, एम और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही यूज करना है मेरे को। तो मैं क्या बनाऊंगा, ए लेटर, वहां से पैसिव का फॉर्मूला बना दूंगा। अब तो पहले तो पैसिव का फॉर्मूला बनाओ, तो क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले लिया है, अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, उसके बाद में नॉट आ जाएगा। ठीक है, नॉट आने के बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर से क्या आ जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका देखते हैं, बनाओ, देखिए उधर से, ए लेटर, ए लेटर। अब क्या लगाऊंगा यहाँ पे, इज एम आर में से क्या लगाऊंगा, इज, यहाँ पे अब क्या दे रखा है, नोट दे रखा है, नोट यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रोट, राइट, रोट, रिटर्न, रिटर्न। अब क्या लिखूंगा, बस हो गया। अब हमें क्या लगाना है, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है, तो बाई लगाऊंगा यहाँ पे, और ही का मैंने बताया अभी, ही का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट में जाते टाइम पे हिम बन जाता है, बाय हिम। ये हो गया आपका सेंटेंस। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। आगे का सेंटेंस मैंने बोला, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। बनाओ इसका, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। बनाओ इसका, ये मैंने क्या किया है, फॉर्मूला बनाया है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ये मेरे को कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसी लग रही है, तो मैंने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद में यहाँ से मैंने ये उठाया, लेटर को क्या बना दूंगा, सब्जेक्ट बना दूंगा, बना दिया सब्जेक्ट। अब क्या बनाऊंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी ये तो कौन से टेंस में आती है, कोई से भी आओ, हमें तो पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसके साथ उसके बाद में क्या बना देंगे, उसका वॉजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो वॉजवर यहाँ पे लेटर के साथ में क्या आएगा, वॉज आ जाएगा, और वॉज के बाद में रिटर्न, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय हिम। ये हो गया। सर बिल्कुल इजी है कि नहीं है कि नहीं है इजी, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अब नेक्स्ट सेंटेंस बताता हूं मैं, सी इज मेकिंग टी, सी इज मेकिंग टी। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, सी इज मेकिंग ए टी, सी इज मेकिंग ए टी। ओके ओके। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि इज एम आर आ गया प्लस आई एन जी आ गया, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हमने ये पकड़ लिया। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। किस में, ये एक्टिव में दे रखा है, तो एक्टिव को किस में करना है, चेंज पैसिव में करना है। तो पैसिव में करने के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को उठा देंगे, तो ऑब्जेक्ट को उठाए टी। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ रहे हैं, तो मेरे को पता है सर इज एम आर का इज एम आर रहता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दे रखा हो तो उसका क्या बना देते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा, सेम, ए टी इज मैड, सॉरी इससे पहले क्या लगाऊंगा, बीइंग लगाऊंगा यहाँ पे, इज बीइंग। एक लॉजिक और बताऊंगा अभी आपको, बीइंग मैड बाय। अब मैड बाय सी का क्या बनता है आपको पता है सर, हर। क्या बन जाता है, हर बन जाता है। समझ में आ गया क्या आपको? अब आपको क्या याद रखना है सर, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आए,
तो उसका क्या बना देंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे बना देते हैं। ठीक है, ये एक्टिव में दिया हुआ हो तो उसका पैसिव क्या बना देंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इधर दे रखा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है, तो उधर क्या बना देंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लो, आपके रूल्स को मैंने और सिंपल बना दिया है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ब दे रखी है तो वह हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो और क्या कर दो, अगर आईएनजी दे रखा है तो उसके साथ बीन लगा दो, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो बीन लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखो, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। The boys are playing football. The boys are playing football. क्या बनाओगे इसका, क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ सबसे पहले। बना क्या रहे हो आप, पैसिव बना रहे हो, क्या बना रहे हो, पैसिव। और ये क्या दे रखा है अपने को, एक्टिव दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्टिव दे रखा है। अब क्या करना है सर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में क्या करना है सर, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है तो इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अभी बताया मैंने, क्या बन जाएगा, फुटबॉल इज, हाँ क्या बना दूंगा, बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब आप एक सेंटेंस लिखो, उसमें लिखो सी वॉशेज द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग। सी वॉशेज क्लॉथ्स, she washes clothes, the clothes in the morning. ओके, अब इसको क्या करोगे आप, इसका बनाओ। ये एक्टिव में मैंने बता दिया है, एक्टिव का बता दिया है। आप इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। चेंज करो, पैसिव में आपको चेंज करना है। मैंने आपको रूल्स वगैरह सब कुछ बता दिए। आईएनजी दिखते ही उसका क्या बना दोगे वो भी बता दिया मैंने। बिल्कुल रूल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आईएनजी दे रखा है तो आईएनजी यूज करो, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करना है, पहचानो इसको, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ऐसा नहीं कि इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है इसका, ये टाइम दे रखा है। द क्लॉथ्स, अब क्या दे रखा है, वॉशेज, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो क्या बना देंगे इसका, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो बनाओ इसका, द क्लॉथ्स, इसके बाद में क्या करेंगे, इज लगेंगे, एम लगेगा, आर लगेगा, बताइए जरा। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर। सर ये रह गया, ये क्या करें, तो ये लिखना है सबसे लास्ट में, इन द मॉर्निंग। और अगर कोई एडवर्ब आ जाए, तो एडवर्ब कहाँ लिखनी है, बाई प्लस सब्जेक्ट से पहले लिखनी है। कोई भी एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब कौन सी होती है, जो जैसे स्लोली, हैप्पीली, तो ये सब वर्ड्स क्या है, ऑनेस्टी, ये सब क्या दिखाते हैं, वर्ब के साथ में रिलेशन दिखाते हैं। उनको कहाँ यूज करते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट से पहले। और जो टाइम वर्ड्स होते हैं उनको सब्जेक्ट के, बाई प्लस सब्जेक्ट के बाद में। यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया ना ये, बाई प्लस सब्जेक्ट आके, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, टाइम वर्ड को यूज करेंगे। समझ में आ गया, इतना ही था आपके। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल और करते हैं इसके आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो मैंने आपको एग्जांपल करवाए मेरी तरफ से, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। अगर यहाँ पे क्या दे रखा होता, डज नॉट दे रखा होता,
डज नॉट वॉश, तो क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसे का ऐसे रहता और हम क्या बना देते इसको आर, और सिर्फ क्या लगाना होता, नॉट, जो पहले दे रखा है, ठीक है, वो ही यूज करते। समझ में आ गया। तो आपका एक हो गया सिंपल सेंटेंस और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसमें भी सेंटेंस चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना भाई। और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, एक हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की जो भी एक्सरसाइज दे रखी है आपकी बुक में, उनको क्या करोगे, सोल्व करोगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।